कुछ ही दिनों में दोस्तों बप्पा का आगमन होने वाला है और हर तरफ खुशियों का माहौल बन चुका है। मूर्तिकारों ने बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार की है। मूर्तियां आप लोगों के घरों में आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कोविड को देखते हुए सरकार ने मूर्तियों की ऊंचाई पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने पीओपी की मूर्ति पर रोक लगा दी थी। इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के कारण और कोविड के चलते मूर्तिकारों का बिजनेस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड के कारण मूर्तिकारों को काफ़ी बिजनेस में लॉस हो रहा है। छोटे छोटे गांव से मूर्ति बनाने वाले वर्कर्स मुंबई आते हैं 2 पैसे कमाने की उम्मीद लेकर, लेकिन कोविड के चलते बिजनेस स्लो होने के कारण इन वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा। ऐसे ही कुछ मूर्तिकारों से आज खबरें एक्सप्रेस की टीम ने बात की। आइए सुनते हैं इन मूर्तिकारों का क्या कहना है। मेरा नाम संदीप घोंगे है। मैं स्कल्प्टर है बाय प्रोफेशन। जे से मेरा बीएफए हो गया है। अभी मैं 2019 का पास आउट हूँ। तो ये फील्ड में मैं लगभग अभी तो 12 और अराउंड से मैं खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ। और जो मैं खुद का बिज़नेस रन कर रहा हूँ वो मैं मतलब मेरा वैसे तो मैं अलग प्रोफेशन से बिलोंग करता था, पर कैसा है कि ये मेरा इंटरेस्ट आर्ट ये फील्ड में बहुत ज़्यादा था। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर उसके बाद में मुझे ये सब लाइन में बहुत इंटरेस्ट था पहले से बचपन से। तो मैं ये भी करना चाहता था, तो मैंने इसको मेरा मेन प्रोफेशन बना लिया। और मूर्ति के फील्ड में तो मैं अभी 12 ईयर से मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस रन कर रहा हूँ। अभी कोविड के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो गए हैं। सारे स्कल्पचर्स वाले लोग के ये जो है बेसिक मूर्तिकार जो है उनके थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए हैं। कोविड-19 बोले तो ये एक बुरे सपने जैसा है सारे ही आर्टिस्ट लोगों के लिए। आर्टिस्ट इंडस्ट्री पूरी ऑलमोस्ट मतलब पूरा स्टॉप हो गया है आर्टिस्ट इंडस्ट्री का जो भी है। क्योंकि अगर हमारा मोस्ट ऑफ सब रहता है सब रॉ मटेरियल या फिर आर्टिशियन का सब फिजिकल अपीयरेंस या रॉ मटेरियल ये सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। तो अभी कोविड के वजह से तो पूरा ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। मेरा चिंचपोकली में खुद का वर्कशॉप था। उधर मैं अराउंड 200 आइडल्स बनाता था। गणेश जी के 200 मूर्तियाँ बनाता था। तो मैं उधर भी हमको परमिशन निकालना पड़ता था बीएमसी का वगैरह। तो ऐसा ऑनगोइंग वर्कशॉप जैसा हम बिल्ड करते थे। पर अभी कोविड के वजह से तो कुछ परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सब पूरा स्टॉप ही हो गया पूरा लिटरली। तो कैसा है कि हाँ, मेरा 200 मूर्ति का आइडल का वर्कशॉप था। अभी मैं 20 मूर्ति कर रहा हूँ ये साल। लास्ट ईयर मैंने 42 किया था, तो ये साल मैं 20 कर रहा हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ ये ऑब्वियसली अभी एक डर रहता है अंदर कि अगर मैं बड़ा सेटअप लगाऊंगा, ज़्यादा ऑर्डर लूँगा, कभी मैं इन्फेक्टेड हो गए या कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गया, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम है। कभी लॉकडाउन्स भी कैसा है कि कभी अन्य से मतलब लॉकडाउन गवर्नमेंट कभी बोल दे कल से होगा, परसों से होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो कैसा है कि थोड़ा मिसगाइड तो हो रहा है। थोड़ा गाइडलाइंस तो जैसे दिया है नहीं करना है, फिर भी कोई बोलते करना है, कोई बोलते नहीं करना है। मतलब जैसे अपने को गाइडलाइंस जो आ रहे हैं नहीं करना है, पर लोगों की इच्छा है करना है। तो कैसा है कि बहुत सारे गणेश मंडल्स जो है कि वो बोल रहे हैं कि करना है। अरे भाई, सबको करना है, हमको खुद करना है, हमारा ब्रेड एंड बटर इसके ऊपर है। पर हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सह लो, नेक्स्ट ईयर से करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर भी सबका वैक्सीनेशन हो जाता है अच्छे से, हम लोग सभी पेंडेमिक से बाहर निकलते हैं, तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोविड को मद्देनजर रखते हुए कुछ लिमिटेशंस रखी थी। सार्वजनिक जो गणेशोत्सव मंडल होते हैं उनकी जो मूर्ति होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी, उनकी हाइट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस रखा था। उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? हाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस देखो, अभी कैसा है कि अगर आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि सबसे पहले आता है नेशन, तो वो नेशन कोविड-19 खाली मुंबई में, महाराष्ट्र में या इंडिया में है ऐसा तो नहीं है, ये हर जगह है। और हम सब महसूस कर रहे हैं कि इसकी पावर क्या है। तो कैसा है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है या कोई है। हाँ, अभी पर्सनल लॉसेस, एवरीबडी इज़ बेयरिंग पर्सनल लॉसेस, पर सबसे पहले आता है नेशन मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आते हैं हम, तो राष्ट्र पहले, सबसे पहले, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आपने इसे डिक्लेयर किया था कोविड के वजह से, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो भी हो, उसमें कोई पॉलिटिकल ये सब इन्वॉल्व किए बिना मैं बोलता हूँ कि वो करेक्ट है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं राइट है, रॉन्ग है। हाँ, अभी इसका इम्पैक्ट हमारे आर्ट इंडस्ट्री पे या हमारे आर्टिस्ट लोगों पे क्या गिरा है, या इट इज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑब्वियसली। हाँ, पर कैसा है कि ठीक है, ये तो हम लोग तो इससे तो निकल सकते, मतलब निकलेंगे, हर कोई
ग्रो कर रहा है, निकल रहा है, हम भी निकलेंगे. वी आर द वॉरियर्स, आर्टिस्ट आर वॉरियर्स, एंड देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग इसे निकल ही जाएंगे. सेकेंड थिंग के गवर्नमेंट ने जो है 2020 में पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी थी कि पीओपी मूर्ति नहीं बनाई जाए और इको फ्रेंडली मूर्ति को प्रोत्साहित किया जाए. उसके बाद क्या आपके बिजनेस पे असर आया और आपके जो कस्टमर्स था उनमें क्या चेंजेस देखने को मिला आपको? अच्छा, तो सर ये बिज़नेस का आप बोलोगे तो बिज़नेस का ऐसा है कि हाँ, बिज़नेस का तो इम्पैक्ट है. इको फ्रेंडली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो कोई अफोर्ड कर सकते हो क्ले आइडल ही लो ज़्यादा करके, क्योंकि क्ले आइडल इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस टू मेल्ट, और दूसरा उससे कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता या कचरा नहीं होता, जो भी है पानी में चला जाता है, और वो पूरा क्ले का पूरा नेचुरली होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता. इट्स अ बेसिकली सॉफ्ट क्ले फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. तो वो बहुत ही स्मूथ होता है, कोई केमिकल्स अवेलेबल नहीं होता. हाँ, कलर्स में थोड़ा बहुत एक 1-2% अवेलेबल होता है. और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपके चैनल से स्पेशली मैं ये दूर करना चाहता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोलते हैं इको फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है. अगर आप थोड़ा प्रोसेस्ड करोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, पहले आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलेगा. ऐसा नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इको फ्रेंडली नहीं है. प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ आप मूर्ति बन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंड कैसे कर सकते हो? मतलब प्लास्टर आज हर जगह यूज़ होता है, और प्लास्टर से होता क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ होती है प्लास्टर से, कचरा होता है. और बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि गणेश जी का ये सब यहाँ वहाँ गिरा वगैरह है. तो बेसिकली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये क्या है? प्लास्टर है क्या? प्लास्टर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ सैंडस्टोन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है जिसे, और मतलब बाद में उसका पाउडर बनाया जाता है. तो बेसिकली जब उसमें आप वाटर ऐड करते हो तो रिएक्शन होके वो सेट हो जाता है. पर प्लास्टर ये नेचुरल नहीं है. ऐसा प्लास्टर इज़ नेचुरल थिंग, ऐसा उसमें कोई हार्मफुल केमिकल है ऐसा अगर मेरा नॉलेज सही है तो मेरे को नहीं पता कि उसमें क्या केमिकल है. पर मेरा नॉलेज गलत है तो मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या केमिकल है. अगर मेरा नॉलेज सही है तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई केमिकल नहीं है. हाँ, प्लास्टर से होता क्या है, थोड़ा सा अपन आइडल्स जब ये सब मिल के हम विसर्जन करते हैं या डुबाते हैं, तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेजेस पे बड़े बड़े आइडल से कचरा होता है, और लिटरली मैंने देखा है कि वो बुलडोज़र वगैरह उससे पूरा आपको डंपिंग, पूरा आपको वैन मंगाना पड़ता है बड़ा बड़ा. सो दैट डजेंट लुक गुड. तो मेरे हिसाब से कि कचरा होता है तो रिस्ट्रिक्शन सही कि गलत, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ. मेरे हिसाब से प्लास्टर कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, और इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है प्लास्टर से. सिर्फ गणेश उत्सव की वजह से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है प्लास्टर से. बैन करना चाहते हो तो वो गवर्नमेंट का इंटरनल डिसीजन है, उस पर तो हम तो सह लेंगे, हम आर्टिस्ट है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है. अगर आप प्लास्टर बैन करोगे तो हम क्ले का करेंगे, क्ले बंद करोगे, अगर आप गणेश जी बंद करोगे तो हम सेट कर काम करेंगे. हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि वी आर अ लिमिटेड पीपल, वी हैव अ लॉट मेनी ऑप्शंस. अभी आपकी जो वर्कर्स होते हैं जो मूर्ति बनाने के लिए गाँव से आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, उनका पूरे साल का जो उनका दामोदार होता है पूरा इस बिज़नेस के ऊपर होता है. तो वो लोगों को भी पिछले 2 साल से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा. हाँ, अभी दिक्कतों का सामना तो हर किसी को पड़ रहा है. आप देख रहे हो तो मतलब आईटी इंडस्ट्री छोड़ के लगभग बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे इसका इम्पैक्ट गिरा है लॉकडाउन का. लॉकडाउन ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं है, इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल चीज़ है ये हम सब महसूस कर रहे हैं. और अभी कैसा है कि थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो बट ऑब्वियस है कि वर्कर्स पे तो इफ़ेक्ट गिर रहा है. तो अभी कैसा है कि वर्कर्स आप देख रहे हो, तो मेरे पास खुद के पास मेरा टीम था, और हम लोग ऐसे 6-7 आर्टिस्ट मिलके काम करते थे. तो ऑलमोस्ट मेरा भी कारखाना ही नहीं है इतना बड़ा, तो मेरे पास मैं काम कैसे दूंगा, मैं सेटअप क्यों नहीं डाल रहा हूँ, मैंने आपको रीजंस बताए. क्योंकि देयर इज़ नो मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ है नहीं कि होगा नहीं होगा, क्या लिमिट्स में होगा. गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट के आते हैं तो वो 1.5 या 2 महीने पहले आते हैं, पर 1 या 1.5 महीने पहले आएंगे. तो गाइडलाइंस इतने पहले देखिए मतलब नहीं है. एक अब कारखाना अगर आप सेटअप कर रहे हो 3 महीने के लिए, तो उसके पीछे 3 महीने की तैयारी होती है. तो ये किसी को भी पता नहीं है, ना गवर्नमेंट को खुद को पता है. आपने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया है, जो मूर्ति जो दिख रही है मुझे एक अलग चीज़ दिख रही है, ये इसके बारे में थोड़े से मुझे बताइए कि ये क्या एग्जैक्टली आपका क्या कॉन्सेप्ट है ये. हाँ, तो एज अ आर्टिस्ट तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खटकती है या मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है जो लोगों तक पहुँचानी चाहिए. अभी वो कितने स्ट्रांगली लोगों को रिप्रेजेंट हो रही है या कौन कितना स्ट्रांगली वो चीज़ों को ले रहा है, तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है. पर मैं ट्राई पक्का करता हूँ हर साल की कुछ
सोसाइटी के लिए करे और कुछ एक ग्लोबल मैसेज कुछ दे पाऊँ तो मैं वैसे ट्राई करता हूँ। बेसिकली मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या सोच है, गणेशोत्सव ये बनाया ही चीज़ इसलिए है कि सोसाइटी लोग साथ आए, लोग शेयर करें, भाईचारा बढ़े, हम अच्छे पॉजिटिव वाइब शेयर करें, हम लोग में यूनिटी रहे, हम अच्छे से बिहेव करें एक दूसरे के साथ। इस चीज़ के लिए सब गणेशोत्सव हमारे जो है लोकमान्य तिलक जी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मेरा भी कुछ ड्यूटी बनता है कि सोसाइटी को मैं कुछ दूँ। तो मेरा जो आइडियल है ये है बोर्डम के ऊपर है। बोर्डम मतलब जो आदमी हार जाता है या जो कंटाल जाता है एकदम, तो उसके ऊपर मैंने किया है जो बोलता मराठी में हम बोलते कंटाळा या विषयावरती मी हा सध्या जो आहे माझ्या घरचा गणपती केलेला आहे। मी दरवर्षीप्रमाणे हा माझा घरचा गणपती करत असतो। हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ह्यूमन बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो उनकी ब्रेन जो है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी आप नॉर्मली जो देख रहे हो कि हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के साथ रह के भी अच्छी वाइब्स नहीं शेयर कर पाते, या आप नॉर्मली भी आप किसी से बात करोगे रास्ते से आते जाते तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, या अननेसेसरी का एरोगेंस, ये सब क्यों हुआ है? तो ये चीज़ क्यों होती है? तो मुझे बहुत खटकती है ये चीज़ें कि यार मैं ये बंदे से अगर कुछ अच्छे से बात कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि दिस इज़ ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। हम एज अ ह्यूमन एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो वैसा है सब। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ों को समाज के सामने कैसे लाऊं, तो मैं मेरे आइडल के थ्रू लाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज़ हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कि अभी हम भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो अभी मैं हार गया हूँ, मैं थक के कंटाल गया हूँ, अभी मेरी तुम हालत देखो और एटलीस्ट तुम तो अच्छे से रहो, मेरी पूजा मत करो, मेरी आरती मत करो, आप एक दूसरे से अच्छे से रहो, ये सबसे बड़ी पूजा है मेरी। जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम घर से बाहर निकलो। सबसे पहला तो आप वैक्सीनेशंस प्रॉपर करो। आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके गवर्नमेंट पे, आपको ट्रस्ट होना चाहिए वैक्सीनेशंस पे। जो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम है तो इतने बड़े मास मीडिया में इतना वैक्सीनेशन इंडिया में होता नहीं, वर्ल्ड में होता नहीं। दूसरी चीज़, अब तक पूरा कुछ गड़बड़ होती तो अब तक पूरा सब जगह फैल चुका होता। मतलब जो लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें इसे नेगेटिव फैलाई जाती है। वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। गणेशोत्सव के अवसर पे आप आपके रिलेटिव्स के पास कम आओ, हो सके तो आप लाइव दर्शन लो भगवान को आपके घर पे बैठ के। हो सके तो थोड़ा छोटा आइडल लाओ, हो सके तो चौपाटी पे कम से कम जाओ विसर्जन के लिए। हो सके तो गणेशोत्सव के टाइम पे आप यहाँ वहाँ घूमो मत अननेसेसरी। हो सके तो आप गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन करो। हो सके तो आप आपके कोई रिलेटिव्स को, नेबर्स को आपके घर पे मत बुलाओ। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखो, भूल मत जाओ हो सके तो कि आप कोविड ख़त्म हो गया पूरी तरह से। यही मेरा एक थोड़ा सा सोशल मैसेज है।